बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है इम्पीरियो अरमानी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बिकॉज इट्स यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे बैठे एक रिव्यू बनाया इन लव विद यू का, इन लव विद यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इम्पीरियो अरमानी, और उसी की एक सेकंड एक फ्लैंकर आप कह सकते हैं वो है बिकॉज इट्स यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इम्पीरियो अरमानी। ये मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है बिकॉज इट्स यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इम्पीरियो अरमानी। बेसिकली एक फ्रेगरेंस लॉन्च की इम्पीरियो अरमानी ने स्ट्रॉन्गर विद यू के नाम से, फिर उसके फ्लैंकर्स बहुत ज़्यादा निकाले, लेकिन लेडीज साइड पे जो फ्रेगरेंस उन्होंने लॉन्च की उनके नाम थोड़े से डिफरेंट रखे, बिकॉज इट्स यू, इन लव विद यू, इस तरह करके। तो ये उसका एक फ्लैंकर है बिकॉज इट्स यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इम्पीरियो अरमानी। बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। तो इसकी खुशबू बहुत ही ट्रॉपिकल किस्म की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू है। मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में जो स्ट्रॉबेरी थी ना वो मिल्की क्रीमी स्वीट स्ट्रॉबेरी थी, बट इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी है उसका खट्टा सा नोट है, खट्टा स्ट्रॉबेरी का, यानी एक जो ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी को अगर आप खुशबू करें तो उसकी खट्टी सी खुशबू होती है, स्वीट नहीं होती। तो इसके अंदर वही खट्टी सी एक स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है, और उसके साथ आपको इस तरह फील हो, बल्कि मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। आप एक गिलास लें, उसके अंदर 4-5 स्ट्रॉबेरियों को मैश करके डालें और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, तो वो जो एक सॉल्टी सी खट्टी सी स्ट्रॉबेरीज की जो खुशबू आ रही होगी ना, एग्जैक्ट वो खुशबू। अब बेसिकली तो आप उसको अगर ज़्यादा क्लोज अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज है रेड कलर की जो बेरीज होती हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे उसका नाम एकदम से भूल गया, मेरे जहन से निकल गया, उसकी ज़्यादा क्लोज खुशबू होती है। बट स्ट्रॉबेरी, सॉल्टी स्ट्रॉबेरी अगर आप कर लें तो नो प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्टी स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं। सॉल्टी सी एक स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है, और उसके बाद सेकंड फेज़ के अंदर उसी खट्टी सी स्ट्रॉबेरी के अंदर अगर आप बहुत सारी शुगर डाल दें, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करके ना स्ट्रॉबेरी के अंदर ढेर सारी शुगर डाल के अगर आप उसको मिक्स करें, तो वही जो एक प्योर स्ट्रॉबेरी का खट्टा सा नोट आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शुगरी और स्वीट हो जाए, तो वो खुशबू फिर इसके सेकंड फेज़ में आती है। ये रहा इसका सेकंड फेज़, और उसके बाद ये फिर चलती रहती है। यही इसका 2 फेजेस मुझे मिले। हाँ, एंड में जाके थोड़ी सी वनीला टाइप, बिस्किटी टाइप रहती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का जो डोमिनेंस है ना वो इसके अंदर रहता है, खट्टी सी एक स्ट्रॉबेरी का नोट रहता है। रेड बेरीज जो होती हैं, क्या नाम होता है उसका, एकदम मेरे जहन से निकल गया नाम उनका। तो उस तरह की खुशबू इनकी रहती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये तो हो गई इसकी खुशबू। और इन दोनों फ्लैंकर्स की बात की जाए तो दोनों का डीएनए नहायत डिफरेंट है, दोनों की खुशबू नहायत डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों में से कोई कलेक्ट करना चाहे तो वो इन दोनों को इजीली कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों की खुशबू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अपना हो गया खुशबू हो गई। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, एज की अगर हम बात करें तो बॉयज़ के लिए यंगस्टर्स की खुशबू है, यंगस्टर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और लेडीज़ हर एज की लेडी इसको लगा सकती हैं। जेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, फ्रूटी गुमॉन्डे स्वीट फ्रेगरेंसेस पसंद है, तो फिर आपके लिए ये फ्रेगरेंस है। ठीक है, फिर यंग हो या मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप इसको लगा सकते हैं। एज हो गया। जेंडर, बेसिकली तो ये ज़्यादा फेमिनिन साइड पे लीन करती है क्योंकि है ही वुमेन फ्रेगरेंस, लेकिन जेंट्स इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको स्ट्रॉबेरी बेस्ड फ्रूटी स्वीट फ्रेगरेंसेस का पसंद आना ज़रूरी है, तो आप इसको लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो लॉन्जिविटी इसकी ठीक है, मुझ पे ये कम अज़ कम भी 10 घंटे चली मुझ पे। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो इसकी प्रोजेक्शन मुझे थोड़ी सी लगी कि आर्म लेंथ तक है, एंड दैट्स इट। इसकी प्रोजेक्शन को मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस लगी मुझे इसकी तरह की, ये दोनों मुझे फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंसेस लगी। ठीक है, और अगर हम बात करें ओकेजन की तो लेडीज़ इसको हर ओकेजन पे लगा सकती हैं, और जेंट्स जो ज़रा सॉफ्ट सी फ्रूटी फ्रेगरेंसेज जिनको पसंद है वो ओकेजन के लिहाज से आप देख लें कि जहाँ पे आप फ्रूटी फ्रेगरेंसेज या स्वीट फ्रेगरेंसेज लगाना पसंद करते हैं तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये है टोटल लेडीज़ फ्रेगरेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इम्पीरियो अरमानी का बिकॉज इट्स यू। थैंक यू सो मच।